Hello students, welcome to the science class standard 6. So previous class में हमने चैप्टर 3 रीड किया था हाफ, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का। आज हम पढ़ेंगे अबाउट अदर यूजफुल प्लांट फाइबर। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो प्लांट फाइबर थे उनके बारे में पढ़ा था कि प्लांट से हमें क्या कौन कौन से फाइबर मिलते हैं। आज हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स, ठीक है। एनिमल से मिलने वाले जो रेशे होते हैं उनसे जो कपड़ा बनता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वूल एंड सिल्क आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर्स। हाँ, तो जो वूल है और जो सिल्क यानी जो ऊन और रेशम है वो क्या है, सामान्य एग्जाम्पल है जो एनिमल से हमें मिलते हैं इसके रेशे। Wool is the fiber obtained from the hair of sheep and some other animals. Removing the wool from sheep using a special clipper is called shearing. After shearing, the wool is cleaned and spun into fibers. This fiber is then woven in or knitted to make woolen clothes. Woolen clothes are good for wearing in cold season. Today, India is among the टॉप 10 वुल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। तो वुल क्या है, कहाँ से मिलती है हमें, यानी जो ऊनी रेशे होते हैं वो क्या है, शिप्स के हेयर से या कुछ अदर एनिमल है जिनके हेयर से हमें मिलता है। तो जो शिप है उसके हेयर्स को काटने के लिए एक प्रोसेस होती है जिससे हमें ऊन मिलता है, उसको क्या कहते हैं, शेयरिंग। और जब हम मतलब जो शिप है उसके बॉडी से वुल उतार लेते हैं, उसके बाद जो वुल होता है उसको साफ़ किया जाता है और उसको बुना जाता है एक फाइबर में, यानी मोटे धागे के रूप में। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो वुल होता है जो हम शिप से लेते हैं वो क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, उसको क्या है एक लॉन्ग फाइबर में, लॉन्ग यार्न में बुना जाता है। द फाइबर इज देन वोवन और नीटेड टू मेक वुलन क्लोथ। फिर इस फाइबर का क्या है, जब ये छोटे छोटे धागे क्या है सही बड़े लंबे धागों में बदल दिए जाते हैं, तब उसके बाद उन धागों को क्या है बुन करके, एक दो हमने प्रोसेस पढ़ी थी धागों को बुनने की, एक वोवन है और एक नीटेड है। तो ये बुन करके क्या है ऊनी क्लोथ बनाए जाते हैं। इन ऊनी क्लोथ को क्या है सर्दी में पहनने में बहुत अच्छे होते हैं ये, यानी हमें ठंड से बचाते हैं, इसलिए ये कोल्ड सीजन में पहने जाते हैं। और इंडिया क्या है आज संसार में 10 टॉप पर है जो एक उत्पादक के रूप में है, यानी वुल क्या है यहाँ पर 10 पोजीशन पर उत्पादक की जाती है। यूज ऑफ वुल इज फ्लेक्सिबल, एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड is dirt and flame resistant. It is used for making fine clothing such as sweater, woolen caps and woolen gloves. It is also used in bedding, upholstery and carpet. वुल क्या है, फ्लेक्सिबल होती है यानी खिंचने वाली होती है, और इसमें क्या है जो मॉइस्चर है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी जो भी नमी होती है उसको सूख लेती है। और इसमें जो डर्ट और लौ यानी फ्लेम माने जो आग होती है, आग की लौ, उससे क्या है ये प्रतिरोधी होती है, यानी इसके अंदर जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं ये कपड़े। तो इसलिए क्या है, इसलिए इन्हें स्वेटर बनाने में, इससे क्या है कई तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कि स्वेटर हो गया हमारा, और जो ऊनी कैप होता है वो, और ऊनी ग्लव्स बनाए जाते हैं। और इनको क्या है बेडिंग में, यानी जो सोने के लिए जो बिस्तर होता है उसमें, या अपॉलिस्टर यानी घर के जो भी सामान हैं, जैसे कि आपके मेज़ पोश वगैरह आते हैं और कवर आते हैं, ये सब क्या है बनाने में, और कारपेट्स बनाने में वुल का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा सिल्क। तो अभी आपने वुल के बारे में जाना कि वुल कैसे बनता है और उसका कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब है सिल्क। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स दैट इज सिल्क वॉर्म वीव्स अराउंड इटसेल्फ। सिल्क क्या है, कोकून से लिया जाता है जो कि एक रेशमी कीड़ा अपने चारों ओर बुनता है, यानी रेशमी कीड़ा होता है जो अपने चारों ओर क्या करता है, एक कोकून बुनता है, उससे सिल्क को
यानी रेशम के धागे को लिया जाता है। द रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। ठीक है, जो रेशम का कीड़ा होता है रेशम का उत्पादन करता है उसको क्या कहते हैं हम? सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन कहते हैं। सिल्क वॉर्म फीड ऑन द मलबरी लीव्स। जो सिल्क वॉर्म होता है यानी जो रेशम का कीड़ा होता है वो शहतूत की पत्तियां खाता है, फिर उसके बाद वो क्या है कोकून्स को प्रोड्यूस करता है। इट सीक्रेट्स एन अनब्रोकन फाइबर कोकून अराउंड इटसेल्फ। और ये एक अवाक क्या है कोकून अपने चारों ओर बनाता है। द कोकून इज बॉइल्ड इन वाटर टू किल द सिल्क वॉर्म। फिर इस कोकून को जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं पानी में बॉईल कर कर इसका जो कीड़ा होता है उसको मारते हैं, यानी जो कीड़ा होता है वो मर जाता है और केवल क्या रह जाता है उसमें कोकून, यानी ये सिल्क का धागा होता है कोकून में से वो बच जाता है। द कोकून इज अनवुंड टू गेट सिल्क वॉर्म। जैसे आप देख सकते हैं ये क्या है कीड़ा है, ये क्या प्रोड्यूस करता है अपने चारों ओर कोकून को, यानी जो रेशम का सिल्क का जो धागा होता है धीरे धीरे करके उसको प्रोड्यूस करता है। तो इस टाइप से अपने चारों ओर ये एक जाल टाइप में बना लेता है। तो अब इसमें से हम नॉर्मली नहीं निकाल सकते हैं उसको, तो इसलिए क्या है उसको क्या करना पड़ता है वाटर में बॉईल करते हैं उसको। सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। इट वॉज फर्स्ट डेवलप इन चाइना। सिल्क क्या है सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा है जो क्या है सबसे पहले चाइना में डेवलप किया गया था, यानी चाइना में बनाया गया था। फ्रॉम चाइना इट रीच इंडिया एंड अदर प्लेस। चाइना के बाद फिर ये भारत में आया और अन्य जगहों पर गया। तो आपने देखा कि ये पहले ऐसे जाल बनाते हैं फिर उसको निकाल कर हम ऐसे सिल्क का धागा निकाल लेते हैं, फिर सिल्क के धागे से सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। यूज़ ऑफ सिल्क। Silk is very shiny fiber. Silk fiber is made into fabric such as satin, velvet, chiffon, crepe and brocades. सिल्क कैसा होता है? शाइनी फाइबर होता है यानी चमकदार धागा होता है और सिल्क के जो रेशे होते हैं उससे क्या है कई तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कि साटिन का, वेलवेट का, शिफॉन, क्रेप और ब्रोकार्ड्स का। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर द सिंथेटिक फाइबर। तो नायलॉन और जो पॉलिस्टर है वो क्या है संश्लेषित रेशे होते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लास्टिक मटेरियल विच वी गेट मेनली फ्रॉम पेट्रोलियम। ये क्या है प्लास्टिक मटेरियल से लिए जाते हैं जो कि एक पेट्रोलियम के थ्रू निकाले जाते हैं। द प्लास्टिक इज फर्स्ट हीटेड टू मेल्ट इट। सबसे पहले क्या है प्लास्टिक को पिघलाने के लिए उसको गर्म किया जाता है। इट इज़ देन फोर्स थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड अ स्पिनरेट विच इज कंटेन फाइन होल्स। द लॉन्ग थ्रेड दैट कम आउट फ्रॉम दीज होल्स आर अलाउड टू कूल एंड सॉलिडिफाई। दिस थ्रेड्स आर देन ट्विस्टेड टुगेदर टू फ्रॉम yarn विच इज़ अल्टीमेटली यूज टू मेक फैब्रिक। अब आपने देखा कि जो प्लास्टिक है उसको क्या है प्लास्टिक का जो भी मटेरियल होता है वो हमें ज़्यादातर क्या है पेट्रोलियम के थ्रू मिलता है। अब इसको क्या करते हैं पहले पिघलाते हैं, फिर उसके बाद एक स्पिनेट की डिवाइस होती है जिससे बल लगाते हैं उस पर और उसके जो जिसमें क्या है छेद होते हैं, ठीक है, जिसमें छेद होते हैं। एक स्पिनरेट होता है जिसमें क्या है छेद होते हैं और उस छेदों में से ये लंबा धागा जब बाहर निकल कर आता है तो ये क्या है ठंडा होकर और सॉलिडिफाई यानी एक स्थिर, यानी जैसे आपने देखा हीट करके पहले उसको मेल्ट कर देते हैं यानी पिघला हुआ होता है, लेकिन जब वो उन होल में से निकलता है तब वो ठंडा होकर और सॉलिडिफाई होकर निकलता है। दिस थ्रेड आर देन ट्विस्टेड टुगेदर। फिर उसके बाद क्या होता है इस धागे को क्या है एक साथ लपेट दिया जाता है और ये एक धागे के रूप में फिर क्या है एक कपड़ा बनाने में यूज़ किया जा सकता है इस धागे का। सिंथेटिक क्लोथ्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट रिंकल इजीली। जो सिंथेटिक यानी जो संश्लेषित कपड़े होते हैं, यानी जैसे आपके जो नेचुरल कपड़े हैं होते हैं उनसे ये क्या है मजबूत होते हैं, लेकिन और इन पर क्या है कोई भी सिकुड़न नहीं आती है,
यानी देखने में तो ये मजबूत भी होते हैं और इन पे आसानी से सिकुड़न भी नहीं आती है, जबकि हमारे जो कॉटन क्लोथ है वो जल्दी सिकुड़ जाते हैं। दे ऑल्सो ड्राई इजीली, और ये जल्दी सूख भी जाते हैं। बट दे हैव लेसर एयर स्पेस इन देन नेचुरल फाइबर, लेकिन इनमें क्या है, जो लेसर एयर स्पेस, हवा जाने का क्या है, कम स्पेस होता है। जैसे कि प्राकृतिक जो रेशे होते हैं प्राकृतिक, उनमें क्या है, हवा आर पार जा सकती है, लेकिन इसमें क्या है, हवा आर पार बहुत कम जाती है। दिस फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, और ये पसीना भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। एंड इट्स अनसूटेबल फॉर यूज़ इन हॉट, और ये गर्मियों में हम यूज़ नहीं कर सकते, और जो भी ह्यूमिड क्लाइमेट है यानी जो गर्म जगह है वहाँ पर भी हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये गर्म हीट होकर क्या है, पिघलते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा ये प्लास्टिक से बने होते हैं, तो जब क्या है, इन पर हीट पड़ती है तो ये पिघलता है और ये हमारी बॉडी से चिपक सकता है। इसलिए ये क्या है, गर्मियों में नहीं पहना जा सकता, क्योंकि ये गर्म हो जाते हैं। दे आर ऑफ्टन मिक्सड विद नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन और वूल टू मेक क्लोथ्स, और इनको क्या है, नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स करके या फिर कॉटन के साथ या वूल के साथ मिक्स करके क्लोथ बनाए जा सकते हैं।